हेलो बच्चों, मैं गीता जेटली। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 8 अष्टमा पाठ सूक्तिस बका। सूक्तिस बका का अर्थ हुआ कि सूक्ति में का अर्थ होता है सा प्लस उक्ति, यानी अच्छी उक्ति। जो अच्छी बातें कही गई हैं हमारे महापुरुषों में, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये कह रहे हैं कि उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम के द्वारा ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्य पूर्ण होते हैं। कार्याणि न मनोरथै, कार्य ठीक है, न मनोरथै मन में सोचने से नहीं। मन में कोई बात यदि हम सोच लेते हैं तब तक वो पूरी नहीं होती, जब तक हम उसको क्रियान्वित न कर सके, करें न, जब तक करते नहीं है तो वो काम पूरा नहीं होता है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये कह रहे हैं कि नहीं होता है सुप्तस्य माने सोते हुए, सिंह से संग के शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश करता है, मुखे मृगा मुख में, मृग माने हिरण। वो कह रहे हैं सोते हुए हिरण के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता। उसी प्रकार जो कार्य करने से सिद्ध होते हैं, मन में सोचने से नहीं। पुस्तके पाठिता पाठा जीवने नैव साधिता किम भवेत् तेन पाठेन जीवनो यो न सार्थका। ये कह रहे हैं पुस्तक में पढ़ा हुआ ज्ञान जीवन में यदि आपने साधित नहीं किया, यदि अपने आप में साधित नहीं किया, यानी अपने आप के ऊपर आपने उस ज्ञान का प्रयोग नहीं किया, तो उसको पढ़ने से क्या लाभ यदि आपने अपने जीवन को सुधारा नहीं। कह रहे हैं कि यदि पुस्तक में आपने पढ़ा है जैसे सदा सत्य बोलो, और आपने कभी सत्य नहीं बोला, झूठ बोलते जाते हो, हर बात पे झूठ बोल रहे हो, हर जाते झूठ, तो पढ़ने से क्या फायदा है। पढ़ने से तभी तक फायदा है जब आप उसकी बात को मानो, तो अपने जीवन में उस चीज को लाओ जो आप पढ़ते हो। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये कह रहे हैं कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से सभी तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, मानवा माने मनुष्य, तस्मात् इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम, यानी प्रिय ही बोलना चाहिए। हमेशा हमें अच्छे वचनों का प्रयोग करना चाहिए, बोलने में कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। अगला श्लोक देखेंगे। गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वैनतयो अपि पदमेकम न गच्छन्ति। ये कह रहे हैं कि गच्छन माने जाती हुई, चलती हुई, पिपीलिको चींटी, याति चली जाती है, योजना नाम शतानपि 100 योजनों को भी पार कर जाती है, यानी काफी दूर तक वो लंबी लंबी लाइन बना करके निकल जाती है। लेकिन बैनते माने होता है गरुण, पदम एकम न गच्छति ही, ना चलते हुए वो नहीं चलता है तो एक पद भी वो आगे बढ़ाता नहीं है, यानी वो बिना उड़े कहीं भी नहीं जा सकता। काका कृष्णा पिका कृष्णा, कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका। ये कह रहे हैं कि कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, उन दोनों में रंग का किसी प्रकार का भेद नहीं है, दोनों ही काले रंग के हैं। लेकिन वसंत समय प्राप्ते, एक निश्चित समय आने पर, यानी वसंत ऋतु के आने पर कौवा कौवा और कोयल कोयल, यानी कौवे की पहचान हो जाती है कि वो कौवा है, और कोयल मधुर स्वर में गाने लगती है तो पता चल जाता है कि ये कोयल है। वरना बिना इनके बसंत समय के बिना इनकी रंग से इनकी पहचान नहीं हो पाती कि कोयल कौन सी है और कौवा कौन सा है। तो यदि आपको मेरे ये भावार्थ समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।